गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज का टॉपिक है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन ए लेंस। लेंस में प्रतिबिंब बनाने के नियम। देयर आर 3 रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन ए लेंस। लेंस में प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम हैं। कितने नियम हैं? 3 नियम होते हैं लेंस में इमेज बनाने के लिए। फर्स्ट रूल है इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज अनडेविएटेड। प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली आपतित किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। अब ये देखिए, ये है कॉन्वेक्स लेंस और ये है कनकेव लेंस। ये ओ एक ऑप्टिकल सेंटर है जो लेंस के ठीक बीच में होता है। ये एक पॉइंट है, इससे जब भी कोई रे पास होगा तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, वो सीधा बिना डेविएशन के निकल जाएगा। ये बात दोनों लेंस के लिए वैलिड है। कॉन्वेक्स लेंस में भी ओ से जाने वाला रे बिना डेविएशन के जाएगा और कनकेव लेंस में भी ऑप्टिकल सेंटर से जब भी कोई रे पास होगा, प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली सारी किरणें बिना विचलन के ही गुजरती है। ये पहला नियम है, बहुत आसान सा नियम है। अब दूसरा, सेकेंड है इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस और अपीयर्स टू पास थ्रू सेकेंड फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस यानी F2 से गुजरती या गुजरती हुई प्रतीत होती है। यह है कॉन्वेक्स लेंस और यह है कनकेव लेंस। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और ये जब भी कोई रे इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो वो लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद, लेंस से अपवर्तित होने के बाद वो सीधे कहाँ से पास होगा? F2 से। यहाँ भी कॉन्केव लेंस में देखिए, यह रे और यह रे ये दोनों इंसिडेंट रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। जब ये डाइवर्ज होगा, लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद ये डाइवर्ज हो गया, ये दोनों तो डाइवर्ज होने के बाद ये कहाँ से पास होता हुआ लग रहा है? F2 से। तो सेकेंड रूल सीधा है कि अगर जब भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो लेंस से गुजरने के बाद या तो वो F2 से पास होगा या F2 से पास होता हुआ प्रतीत होगा, अपीयर होगा। ये कॉन्वेक्स लेंस में F2 से पास होता है और कनकेव लेंस में F2 से पास होता हुआ प्रतीत होता है। पैरेलल आएगा तो कहाँ से पास होगा? F2 से पास होगा। अब तीसरा नियम है इंसिडेंट रे पासेस और अपीयर्स टू पास थ्रू फर्स्ट फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रथम फोकस अर्थात F1 से गुजरने वाली या गुजरती हुई प्रतीत होने वाली आपतित किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जब भी कोई रे F1 से पास होगा या पास होता हुआ लगेगा तो वो लेंस से निकलने के बाद, अपवर्तित होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। ये देखिए, ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कनकेव लेंस है। इसमें ये रे कहाँ से पास हो रहा है? F1 से। ये दोनों इंसिडेंट रे कहाँ से पास हो रहा है? F1 से। तो लेंस से निकलने के बाद क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और इसमें भी यह दोनों इंसिडेंट रे कहाँ से पास होता हुआ लग रहा है? देखो, ये वाला इंसिडेंट रे है, ये सीधा F1 से पास होता हुआ प्रतीत हो रहा है ना। ये लेंस से निकलने के बाद ये डाइवर्ज होगा, डाइवर्ज होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो 3 नियम हो गया टोटल। हम बारी बारी से देखते हैं। पहला नियम हो गया O से ऑप्टिकल सेंटर O से जब भी कोई रे जाएगा तो वो कैसे जाएगा? अनडेविएटेड, उसमें कोई विचलन नहीं होगा। दूसरा नियम है जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो वो कहाँ से पास होगा? F2 से या F2 से पास होता हुआ प्रतीत होगा। और तीसरा है जब भी इंसिडेंट रे F1 से पास होगा या F1 से पास होता हुआ प्रतीत होगा तो वो लेंस से निकलने के बाद क्या हो जाएगा? पैरेलल। इस तीनों नियम को अच्छे से याद कर लीजिए। O से जाने वाला बिना डेविएशन के जाएगा। पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाला इंसिडेंट रे
F2 से पास होगा और F1 से पास होने वाला इंसिडेंट रे लेंस से निकलने के बाद क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब देखिए, अब है इमेज फॉर्मेशन इन ए कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण। तो कॉन्वेक्स लेंस में ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये हो गया आपका F2 और ये हो गया F1। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी लेंस में दो फोकस होता है, फर्स्ट फोकस, सेकेंड फोकस। इसमें सेकेंड फोकस को सिंपली हम क्या कहते हैं, फोकस। सेकेंड फोकस को हम लोग साधारण तौर पर फोकस कहते हैं। तो और O और F2 ये जो डिस्टेंस है इसको सेकेंड फोकल लेंथ या सिंपली फोकल लेंथ बोलते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव साइड होता है, यानी F2 पॉजिटिव साइड होता है, जबकि कनकेव का F2 नेगेटिव साइड होता है। अब ये F2 और ये F1 ये दोनों हमेशा बराबर होता है। लेंस में कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये डिस्टेंस F1 और ये डिस्टेंस F2 हमेशा बराबर होता है, ठीक है। अब जितना डिस्टेंस ये है O और F2 के बीच जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस F2 और 2F2 के बीच है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, ये F2 है और ये वाला पॉइंट 2F2 है। उसी तरह इधर F1 ये पॉइंट क्या हो गया, फर्स्ट फोकस, और ये पॉइंट इसके डबल डिस्टेंस पे 2F1। इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, ये चारों डिस्टेंस यहाँ पर इक्वल है। अब यहाँ बहुत दूर में जाके क्या होगा, इन्फिनिटी, और इधर भी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट को हम किधर रखेंगे, लेफ्ट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड और ये हो गया राइट साइड। ऑब्जेक्ट को, वस्तु को किधर रखा जाएगा, लेफ्ट साइड यानी बायां तरफ रखेंगे। तो इसको हम 6 तरीके से रख सकते हैं। पहला पोजीशन हो गया, वस्तु को हम इन्फिनिटी पे रखेंगे। दूसरा हो गया इन्फिनिटी और 2F1 के बीच रखेंगे। तीसरा हो गया 2F1, चौथा हो गया 2F1 और F1 के बीच, पांचवा हो गया F1 और लास्ट हो गया F1 और O के बीच। जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे तो इसका एक इमेज यहाँ F2 पर मिलेगा। इन्फिनिटी का इमेज कहाँ बनता है, F2 पर। इस बात को हम ऐसे लिखते हैं, ऑब्जेक्ट इमेज। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा, इन्फिनिटी, इमेज कहाँ बना, F2 पर। जब आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो इसका इमेज कहाँ बनता है, F2 पर। फिर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी और 2F1 के बीच, इन्फिनिटी 2F1 के बीच। तो जब इन्फिनिटी और 2F1 के बीच रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी और 2F1 के बीच रखेंगे तो इमेज बनेगा F2 और 2F2 के बीच। जब हम ऑब्जेक्ट को 2F1 पे रखेंगे, यहाँ पर 2F1 पे, तो इमेज कहाँ बनेगा, 2F2 पे। 2F1 का इमेज कहाँ बनता है, 2F2 पर। फिर जब ऑब्जेक्ट को 2F1 और F1 के बीच रखेंगे, 2F1 और F1 के बीच रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, 2F2 और इन्फिनिटी के बीच, 2F2 और इन्फिनिटी के बीच। फिर ऑब्जेक्ट को जब हम F1 पे रखेंगे, इधर लेफ्ट साइड F1 पे, तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। F1 पे जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहाँ बन जाएगा, इन्फिनिटी। और लास्ट केस जब O ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच रखेंगे, F1 और O के बीच रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज आपका बनेगा लेंस के सामने, इन फ्रंट द लेंस, यानी लेंस के सामने। अब यहां पर देखिए, ये F1 F2 ना बोल के F1 F2 बोलने में बार बार कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये 1 और 2 का चक्कर हटा देंगे। जहां जहां 1 और 2 लिखा हुआ है इसको हटा के, जैसे F1 है तो इसको F बोलेंगे,
2f1 है तो इसको 2f बोलेंगे, f2 है तो इसको भी f बोलेंगे, और 2f2 है तो इसको 2f बोलेंगे। यानी 1 और 2 का जो लफड़ा है इसमें हम लोग को नहीं फंसना है। सिंपली अब हम क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, देखिएगा। इन्फिनिटी का इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे, तो हम बोलेंगे इन्फिनिटी का इमेज f पे। फिर बोलेंगे इन्फिनिटी और 2f, इन्फिनिटी और 2f। याद है मिरर में इस 2f के जगह हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर लेते थे, वहाँ पे f होता था और उसके डबल डिस्टेंस पे सेंटर होता था। तो इन्फिनिटी का फोकस पे, ऑब्जेक्ट है लेफ्ट साइड, इमेज बन रहा है राइट साइड। इन्फिनिटी का फोकस, इन्फिनिटी और 2f के बीच में रहेगा ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनेगा, 2f और f और 2f के बीच। फिर 2f का इमेज कहाँ बनेगा, ये 2f का मतलब सेंटर, एक तरह से इसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के जैसा आप मान सकते हैं। तो सेंटर का आप पढ़ते थे, सेंटर पर ही बनता है, तो यहाँ भी 2f का इमेज कहाँ बनेगा, 2f पे। फिर 2f और f के बीच, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहेगा इस बीच में, तो इमेज कहाँ भाग जाएगा, 2f और इन्फिनिटी के बीच। फिर f का कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। फिर f और o के बीच ऑब्जेक्ट रखेंगे तो लेंस के सामने बनेगा। इस 6 केस को हम अब यहाँ पर देखेंगे। इमेज फॉर्मेशन इन ए कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण। यहां पर देखिए सीरियल नंबर, क्रम संख्या, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की स्थिति, पोजीशन ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की स्थिति, रे डायग्राम, किरण आरेख, नेचर ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की प्रकृति। अब हम यहां पर 6 केस देखेंगे। फर्स्ट केस हो गया, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा, फोकस, ठीक है। तो जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो वहां से जो इंसिडेंट रे आएगा वो हमेशा पैरेलल आएगा। इंसिडेंट रे क्या होगा, पैरेलल। वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी हो सकता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो आपस में हमेशा पैरेलल होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ है, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पर है, तो ये दोनों इंसिडेंट रे देख रहे हैं, ये दोनों इंसिडेंट रे क्या है, आपस में पैरेलल है। एक रे ऑप्टिकल सेंटर से गया, तो ऑप्टिकल सेंटर से गया तो आपने अभी 3 रूल पढ़ा था, ओ से जो रे जाएगा वो तो सीधा निकल जाएगा, देख रहे हैं, ओ से जाने वाला रे सीधा निकल गया। और दूसरा रे कहाँ से पास हो रहा है, F1 यानी फर्स्ट फोकस। तो एक रूल अभी पढ़े थे कि F1 से जाने वाला रे लेंस से निकलने के बाद क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये दोनों इंसिडेंट रे आपस में पैरेलल है। इसका अर्थ ये हुआ कि मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। और ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे कहाँ कट रहा है, इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर क्या बन गया, इमेज। ये इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पे। इसको F2 F1 ऐसे नहीं बोलेंगे, सीधा F बोलेंगे। कहाँ बन रहा है, फोकस पे। और कैसा इमेज बन रहा है, तो अब एक चीज हम लोग पढ़े थे कि इंसिडेंट रे के कटिंग पॉइंट को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे के कटिंग पॉइंट को इमेज बोलते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों जाने वाला रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये रिफ्रैक्टेड रे कहाँ पे कट रहा है, इस जगह सचमुच कट रहा है, तो ये रियल इमेज बन रहा है। कैसा इमेज, रियल इन्वर्टेड। रियल इमेज हम लोग पढ़े हैं हमेशा उल्टा होता है, जबकि वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है। तो रियल इन्वर्टेड वेरी स्मॉल, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा उल्टा बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। अब देखते हैं सेकंड केस। अगर हम वस्तु को इन्फिनिटी और 2f के बीच रखेंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, ये देखिए आप इस डायग्राम में देखिए, ये आपका हो गया f, ये हो गया 2f, और एकदम से दूर में जाके क्या होगा, इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट आप कहाँ देख रहे हैं, इन्फिनिटी और 2f के बीच। अब इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो इसका इमेज बनाने के लिए हम लोग 2 रे लेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे की जरूरत होगी। तो ये दोनों इंसिडेंट रे, तो हमारे पास 3 रे है, 3 रूल अभी पढ़ा है ना, एक O से जाने वाला रे, एक पैरेलल आएगा तो F2 से जाएगा, और दूसरा F1 से जाने वाला पैरेलल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, ऑब्जेक्ट से एक रे गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये पैरेलल जब भी जाएगा तो ये कहाँ से पास होगा, F2 से, तो सेकंड फोकस से निकल गया। और दूसरा रे O से जा रहा है तो वो तो सीधा निकल गया बिना डेविएशन के। ये दोनों रे, रिफ्रैक्टेड रे कहाँ कट रहा है, यहाँ पे सचमुच कट रहा है, तो ये रियल इमेज बनेगा। रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है, इन्वर्टेड, और ऑब्जेक्ट के अपेक्षा यानी ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसके रिस्पेक्ट में ये जो इमेज है ये छोटा इमेज बनता है, रियल इन्वर्टेड स्मॉल। अब तीसरा केस देखिए, 2f का कहाँ बनेगा, 2f पे। अगर ऑब्जेक्ट को हम 2f पे रखेंगे तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, 2f पे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ऑब्जेक्ट मेरा 2f पर है और इसका इमेज भी कहाँ बन रहा है, 2f पे। कैसा इमेज बन रहा है, रियल इन्वर्टेड इक्वल। इसका मतलब इमेज मेरा वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु के बराबर साइज का है।
और इमेज बनाने के लिए फिर यहाँ पर दो रे का इस्तेमाल किया गया है। पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, जो निश्चित तौर पे कहाँ से जाएगा, F2 से जाएगा, क्योंकि रूल ही ऐसा है, पैरेलल जब भी आएगा F2 से जाएगा, और F1 से जाने वाला पैरेलल होता है। और ये दूसरा वाला रे कहाँ से जा रहा है, O से जाने वाला रे सीधा निकल गया। ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे कट रहा है, तो यहाँ पे रियल इमेज का निर्माण करेगा। चौथा देखिए, बिटवीन 2F एंड F, 2F और F के बीच ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इमेज कहाँ बनेगा, 2F और इन्फिनिटी के बीच। यहाँ पर देखिए ये 2F है और ये F है, इन दोनों के बीच ये ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज कहाँ बन रहा है, 2F, और यहाँ पर बहुत दूर में क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। इन दोनों के बीच इमेज बन रहा है। कैसा इमेज बन रहा है, रियल, इन्वर्टेड, लार्ज, वास्तविक, उल्टा और बड़ा इमेज बन रहा है, यानी वस्तु के सापेक्ष जो प्रतिबिंब का साइज है वो बड़ा है। अब यहाँ भी इमेज बनाने के लिए हम लोगों ने दो इंसिडेंट रे लिया, एक रे पैरेलल गया तो वो F2 से ही जाएगा और दूसरा O से निकल गया, देख रहे हैं, सिंपल है। अब 5 नंबर में देखते हैं, ये जो है अगर वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, F का मतलब फोकस पे रखेंगे, तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फोकस पे, यहाँ से दो रे निकला, O से जाने वाला सीधा निकल गया, और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया ये कहाँ से पास हो गया, F2 से। ये दोनों रे निकलने के बाद ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे कहाँ कट रहा है, यहाँ पर, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। और रिफ्रैक्टेड रे कटेगा तो नहीं, लेकिन ये कहाँ पर कट सकता है, ये दोनों आपस में पैरेलल हो गया, तो पैरेलल रे कहाँ कटता है, इन्फिनिटी पे। इसका मतलब मेरा इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। फिर से समझिए, ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे आपस में क्या है, पैरेलल, तो ये पैरेलल रे कहाँ कटेगा, इन्फिनिटी, इसलिए मेरा इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे। ये देखिए इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी। कैसा इमेज, रियल, इन्वर्टेड, वेरी लार्ज, और वो जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बहुत बड़ा इमेज होगा। अब देखिए लास्ट केस है, बिटवीन O एंड F, जब वस्तु किसके बीच हो, O का मतलब ऑप्टिकल सेंटर और F का मतलब फोकस। तो O और F यहाँ देख रहे हैं, ये O है ऑप्टिकल सेंटर और ये F है फोकस। हालांकि F1 है, लेकिन हम लोग 1-2 के चक्कर में नहीं फंसेंगे। तो ये O और F के बीच में जब ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तो इमेज कहाँ बन जाता है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, यानी लेंस के सामने बनता है। कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट है O और F के बीच में, यहाँ पर एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, तो ये पैरेलल रे कहाँ से पास होगा, ये लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद F2 से पास होगा, और दूसरा रे कहाँ से गया, O से, तो वो सीधा निकल गया। अब ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे डाइवर्ज हो रहा है, ये आगे कटेगा, ये डाइवर्जिंग रे आगे नहीं कटेगा, तो इसी दोनों रे को अगर हम पीछे बढ़ा लें तो ये कहाँ कटता हुआ लग रहा है, ये यहाँ पे कटता हुआ लग रहा है, तो ये आपका हो गया इमेज। चूंकि रिफ्रैक्टेड रे कट नहीं रहा, कटता हुआ लग रहा है, इसलिए इमेज कैसा होगा, वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है, इरेक्ट, और यहाँ पे लार्ज इमेज। ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो इमेज का साइज है वो बड़ा है। तो ये 6 केस हो गया। एक चीज हम लोग याद रखेंगे कि लेंस में जब भी रियल इमेज बनेगा वो इधर राइट साइड बनेगा। सारा रियल इमेज किधर बनेगा, इधर, इस तरफ, इसको कहते हैं राइट साइड, इसको कहते हैं लेफ्ट साइड। तो ऑब्जेक्ट रहेगा लेफ्ट और सारा रियल इमेज राइट साइड बनेगा। लेकिन वर्चुअल इमेज किधर बनेगा, जिधर ऑब्जेक्ट रखेंगे उधर इमेज, यानी लेफ्ट साइड हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इमेज भी लेफ्ट साइड ही बनेगा। अब देख रहे हैं लास्ट केस में, लास्ट केस में आपका इमेज कैसा है, वर्चुअल। बाकी सारे केस में क्या है, रियल इमेज है। तो हम लोग ये याद रखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस में 6 केस है। हम लोग क्या याद रखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस में टोटल कितना केस है, 6 केस है। इमेज फॉर्मेशन का कितना केस है, 6 केस। 6 में पहला 5 केस जो है, फर्स्ट 5 केस, पहला 5 केस, उसमें कैसा इमेज मेरा बन रहा है, रियल इमेज। और जो लास्ट केस है, लास्ट केस, उसमें कैसा इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज। ठीक है, इस सारे केस को आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और याद कर लेंगे। अब आते हैं कनकेव लेंस पे। ठीक है, यहां तक हो गया। ये देखिए, इमेज फॉर्मेशन इन ए कनकेव लेंस, अवतल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण। तो यहां पर ये सीरियल नंबर हो गया। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु की स्थिति,
पोजीशन ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की स्थिति, रे डायग्राम, किरण आरेख, नेचर ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की प्रकृति। यहाँ पर सिर्फ 2 केस है। तो कॉन्वेक्स लेंस में 6 केस है और कॉनकेव में 2। कॉनकेव में 2 ही क्यों है, आइए देखते हैं। ये है मेरा कॉनकेव लेंस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये O हो गया ऑप्टिकल सेंटर, आपका इसमें कॉनकेव लेंस में जो फोकल लेंथ होता है वो निगेटिव साइड होता है, यानी ये जो f2 होगा सेकेंड फोकस वो निगेटिव साइड होगा, और जितने डिस्टेंस पे f2 होगा उतने ही डिस्टेंस पे f1 भी होगा। ठीक है, ये बहुत दूर में जाके क्या होगा, इन्फिनिटी। तो इसमें जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा यहाँ पर, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पर f2 पर। तो ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है और इमेज, ये देखिए, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखिएगा तो इमेज कहाँ बनेगा, f2 पर। और ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से लेकर O के बीच कहीं भी रखिएगा, इन्फिनिटी और O के बीच में कहीं भी रखिएगा, इन्फिनिटी से O के बीच कहीं भी रखिएगा ऑब्जेक्ट को, तो इमेज बनेगा O और f2 के बीच। इसका मतलब ऑब्जेक्ट हम इन्फिनिटी पे रख रहे हैं तो इमेज कहाँ बन रहा है, f2 पे। तो लेफ्ट साइड का इमेज लेफ्ट साइड ही बन रहा है, मतलब ये वर्चुअल इमेज बन रहा होगा, क्योंकि किसी भी लेंस में रियल इमेज किधर बनता है, राइट साइड, वर्चुअल इमेज लेफ्ट साइड। तो यहाँ इन्फिनिटी का कहाँ बन रहा है, f2 पे, तो इसका मतलब ये f2 पर जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल है। उसी तरह से इन्फिनिटी और O के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ 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 कहीं भी, O से इन्फिनिटी के बीच कहीं भी ऑब्जेक्ट रखने पर इमेज कहाँ बनेगा, f2 और O के बीच में, ये भी इमेज वर्चुअल होगा। इसका मतलब कनकेव लेंस में रियल इमेज बनता ही नहीं है, कनकेव लेंस में केवल वर्चुअल इमेज बनता है। अब इसको हम देखते हैं। सीरियल नंबर फर्स्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी, और इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे। अब इसका रे डायग्राम देखते हैं। ये आपका कॉनकेव लेंस है, ये f2 है निगेटिव साइड, और ये f1 है, और ये दोनों f1 f2 बराबर दूरी पर होगा। चूंकि ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी, इसका मतलब दोनों इंसिडेंट रे पैरेलल होगा। एक रे देखिए ध्यान से, एक रे गया ऑप्टिकल सेंटर से, ये तो सीधा निकल गया, O से जाने वाला रे सीधा निकल गया, और दूसरा वाला जो रे है इंसिडेंट रे, ये किसकी तरफ जाता हुआ लग रहा है, f1। तो जब भी कोई रे f1 की ओर जाता हुआ लगेगा या f1 से गुजरता हुआ प्रतीत होगा, तो ये लेंस से निकलने के बाद क्या हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। यही ना अभी हम लोग रूल सीखे थे, 3 रूल सीखे। O से जाने वाला सीधा निकलता है, पैरेलल आएगा तो f2 से जाएगा, और अगर f1 से जाता हुआ लग रहा है या जा रहा है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। अब ये दोनों रे, जो रिफ्रैक्टेड रे है, जो आउटगोइंग रे है, जाने वाला रे, ये दोनों रे आगे कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि ये डाइवर्ज हो रहा है, आगे नहीं कटेगा। ये पीछे बढ़ाने पर कहाँ कटता हुआ प्रतीत हो रहा है, यहाँ f2 के ऊपर। इसका मतलब इमेज कहाँ बन रहा है, f2 पे। f2 को सीधा f कहेंगे, फोकस पे बन रहा है। कैसा इमेज बन रहा है, क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड रे कट नहीं रहा, कटता हुआ लग रहा है, इसलिए इमेज कैसा होगा, वर्चुअल, इरेक्ट, वेरी स्मॉल, यानी काल्पनिक। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वस्तु के सापेक्ष बहुत छोटा होता है। सेकेंड केस, अगर ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी और O के बीच, यानी ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच रखेंगे। यहाँ देखिए, ये O ऑप्टिकल सेंटर, और यहाँ पे बहुत दूर में यहाँ इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी और O के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखा गया है। अब इसका इमेज देखते हैं कैसे बनेगा। तो इसका इमेज बनाने के लिए 2 रे गया, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, तो ये जैसे ही पैरेलल जाएगा तो ये चूंकि कनकेव लेंस से डाइवर्ज होगा, तो ये कहाँ से पास होता हुआ लगेगा, f2 से। अभी हम लोग रूल सीखे थे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाला रे कहाँ से पास होता है, f2 से पास होता है या पास होता हुआ प्रतीत होता है। तो ये पैरेलल आया प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये f2 से पास होता हुआ प्रतीत हो रहा है। और दूसरा रे सीधा O से निकल गया, सीधा निकल गया, अनडेविएटेड निकल गया। अब ध्यान से देखिए, ये रे और ये रे, ये दोनों डाइवर्ज हो रहा है, ये आगे तो नहीं कटेगा। अगर इस दोनों रे को आगे बढ़ाएंगे तो ये नहीं कटेगा, कहाँ कटता हुआ लग रहा है, पीछे। चूंकि ये कटता हुआ लग रहा है, इसलिए इमेज कैसा होगा, वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज इरेक्ट होगा, सीधा होगा और स्मॉल होगा। यानी प्रतिबिंब कैसा होगा,
काल्पनिक, सीधा और छोटा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इमेज किसके बीच बनेगा, O और F के बीच, O और F के बीच। तो कनकेव लेंस में सिर्फ 2 रे डायग्राम है और जबकि कन्वेक्स लेंस में 6 रे डायग्राम है। कनकेव लेंस में हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा और देखिए फर्स्ट केस में स्मॉल है और सेकंड केस में भी स्मॉल है ना। तो इसमें कभी भी इक्वल इमेज नहीं बनता और लार्ज इमेज नहीं बनता। कनकेव लेंस में हमेशा एक ही टाइप का इमेज बनता है। कॉनकेव लेंस, ये जो कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस में किस टाइप का इमेज बनता है, वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉल। कैसा इमेज बनता है, काल्पनिक, सीधा, छोटा। इसमें कभी रियल नहीं बनेगा और कभी बड़ा इमेज या वस्तु के बराबर साइज का इमेज नहीं बनता, हमेशा छोटा इमेज बनता है, क्योंकि 2 ही केस है और दोनों केस में वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉल इमेज बन रहा है। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में अभी आपने पढ़ा 6 केस है, इसमें रियल इमेज भी बनता है और आखिरी केस में वर्चुअल इमेज भी बनता है। वर्चुअल इमेज जब भी बनेगा वो कैसा होगा, लार्ज। और रियल इमेज तीनों साइज में हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है रियल इमेज, इक्वल भी हो सकता है वस्तु के बराबर, और लार्ज भी हो सकता है। इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज भी बनता है, वर्चुअल भी बनता है। वर्चुअल बनेगा तो लार्ज बनेगा, यही लास्ट केस था 6ठा नंबर। और रियल इमेज जो बनता है वो स्मॉल भी होगा, इक्वल भी होगा, लार्ज भी होगा। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन ए लेंस। लेंस में प्रतिबिंब बनाने के नियम। लेंस में प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम है। फर्स्ट रूल ये है, ये सेकेंड वाला है। फर्स्ट रूल क्या था, ओ से जाने वाला सीधा निकलता है। सेकेंड रूल क्या है, पैरेलल आएगा तो वो कहाँ से पास होगा, F2 से, सेकेंड फोकस से पास होगा। और तीसरा रूल क्या है कि जब भी कोई रे F1 से पास होता है या F1 से पास होता हुआ प्रतीत होता है तो वो लेंस से निकलने के बाद, रिफ्रैक्ट होने के बाद वो किसके पैरेलल हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इसके बाद आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, इमेज फॉर्मेशन इन ए कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल लेंस में कितना केस है इमेज बनाने का, 6 केस है। देख रहे हैं, एक लाइन से है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 केस है। लास्ट वाला जो केस है इसमें कैसा इमेज बन रहा है, वर्चुअल, इरेक्ट, लार्ज। देख रहे हैं, और बाकी जो 5 केस है उसमें कैसा इमेज बन रहा है, रियल, रियल, रियल। ये पांचों केस में रियल इमेज बनता है। फर्स्ट केस में रियल इमेज कैसा है, स्मॉल। सेकेंड में भी रियल स्मॉल है, थर्ड में रियल इक्वल है, फोर्थ में रियल लार्ज है, फिफ्थ में रियल वेरी लार्ज है। इसका मतलब इसमें रियल इमेज भी बनता है, वर्चुअल भी बनता है, लेकिन वर्चुअल लार्ज बनेगा, वर्चुअल कभी स्मॉल या इक्वल नहीं बनेगा, जबकि रियल तीनों साइज में बनता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, इमेज फॉर्मेशन इन ए कॉनकेव लेंस। अवतल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण। तो अवतल लेंस में 2 ही केस है। इन्फिनिटी का कहाँ बनता है, फोकस, और इन्फिनिटी और ओ के बीच रखेंगे तो इमेज कहाँ बनता है, ओ और एफ के बीच। ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, गेस करिए, इन्फिनिटी और ओ के बीच। इमेज कहाँ बन रहा है, ओ और एफ के बीच। इस दोनों ही केस में कैसा इमेज बन रहा है, वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल। यानी इसमें रियल इमेज नहीं बनता है। और क्या नहीं होता है, रियल नहीं बनेगा, और वर्चुअल इमेज हमेशा स्मॉल ही बनता है। अगर कोई पूछे कनकेव लेंस में रियल इमेज बनता है तो कहिएगा नहीं। कनकेव लेंस में वर्चुअल इमेज लार्ज साइज का हो सकता है तो नहीं। तो कैसा इमेज बनता है, इसमें एक ही टाइप का इमेज बनता है, वर्चुअल, इरेक्ट, वेरी स्मॉल। आप इसको मिरर से कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। आपको याद होगा कन्वेक्स मिरर, अगर आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा कन्वेक्स मिरर में 2 केस है। उस दोनों केस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तब इसको पढ़िएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। और उधर हम पढ़ाए थे कनकेव मिरर में 6 केस था। तो कनकेव मिरर किससे मिल रहा है, कन्वेक्स लेंस से, और कॉन्वेक्स मिरर में 2 रे डायग्राम था, यहाँ कनकेव लेंस से मैच कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या सीखेंगे, लेंस मेकर्स फार्मूला। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।